बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो मैं लेक्चर शुरू करने लगा हूँ ये उन लेक्चर्स की सीरीज़ है जिसके तहत मैं बड़े ही आसान तरीके से अपने व्यूअर्स को ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, टेंसेस कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश के बेसिक्स कैसे सीख सकते हैं। कि बेसिक सीखने से इंसान सही बुनियादों पर इंग्लिश सीख सकता है। तो उन बेसिक्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, इसी तरह नाउन है, प्रोनाउन है, और इसके आगे इज़म का और बहुत से इस्तेमालात हैं, और इसके अलावा टेंसेस हैं, और फिर इससे आगे बढ़कर जो है मज़ीद से मज़ीद चीज़ें होंगी। लेकिन आज का मेरा लेक्चर जो है वो इसी सीरीज़ की एक कड़ी है जो मैं आज शुरू करता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें जो है मिसालों के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह ये बात सारी समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। और इसी तरह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल होता है जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए या काम वकूअ पज़ीर हो उसे जो है वो मफूल कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह जो है वर्ब है। वर्ब कहते हैं फेल को, फेल कहते हैं काम को। मैं फिर दोहरा देता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स फाइल, और फाइल को मजीद हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, आसान उर्दू में, तो काम करने वाला। और इसी तरह जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफूल, और मफूल जिस पर काम किया जाए। और इसी तरह वर्ब है। वर्ब फेल को कहते हैं, वर्ब फेल जो है वो काम। अब मैं इसको सारी तरतीब में लेके आता हूँ कि अगर हम इसको इस फिक्रे से वाज़ेह करना चाहें तो बड़ी आसानी से वाज़ेह हो जाएगा। जैसे असलम ने अकरम को मारा। अब असलम जो है वो काम करने वाला यानी मारने वाला है, अकरम को मार पड़ी है, और मारना जो है ये वर्ब है। इस तरह असलम जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसने काम किया है। असलम जो है वो सब्जेक्ट है, और अकरम जिस पर काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह जो है मारना जो है वो वर्ब है। मारना जो है वो वर्ब है, यानी अब ये तीनों चीजें इससे वाज़ेह होती हैं। तीनों चीजें इस फिक्रे से वाज़ेह होते हैं, यानी असलम ने काम किया है। असलम ने काम किया है। काम किस पर किया है? अकरम पर काम किया है, और काम है मारना। तो ये तीनों चीजें इससे बड़े आसानी से वाज़ेह होती हैं। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। इसी तरह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है मफूल। मफूल कहते हैं जिस पर काम हो, जिस पर काम किया जाए या काम हो। और इसी तरह ये वर्ब है। वर्ब का मतलब फेल, और फेल का मतलब है काम। तो इस लिहाज से हम इस फिक्रे से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि असलम ने अकरम को मारा। तो इससे तीनों चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन मैं इसी फिक्रे पे इक्तफा नहीं करूंगा। मैं मज़ीद आपको और फिक्रों की बुनियाद पर इसकी वजाहत करना चाहता हूं। जैसे अब इमरान ने खत लिखा। इमरान ने खत लिखा। अब इमरान और खत और लिखना, ये तीन चीजें इस पे भी हैं। अब इस तरह से इमरान सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, और खत जो है वो ऑब्जेक्ट है, और लिखना जो है ये वर्ब है। अब इसमें जो है ये भी तीन चीजें वाज़ेह होती हैं। इसी तरह मैं अगर फिर फिक्रों को मजीद आगे लेके चलूं, अहमद ने अशिया खरीदी। अब अहमद, अशिया और खरीदना, ये तीन चीजें हैं। अब इस फिक्रे में भी वही वजाहत है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह जो है ये वर्ब है। अब मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। अहमद bought
थिंग्स, या इसको गुड्स भी लिख सकते हैं। तो ये अशिया, अहमद ने अशिया खरीदी, तो इस लिहाज से अब ये तीनों चीजें वाजिया हो चुकी हैं। सब्जेक्ट भी, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे इंग्लिश में क्योंकि वर्ब दरमियान में आ जाता है और सब्जेक्ट पहले आता है, ये उर्दू की तरतीब से जरा हट के होता है और ऑब्जेक्ट जो है एंड में होता है। उर्दू में ऑब्जेक्ट दरमियान में है, वर्ब एंड पे है, और इंग्लिश में जो है ये अहमद यानी सब्जेक्ट पहले है, वर्ब दरमियान में है और ऑब्जेक्ट एंड पे है। तो इस लिहाज से इंग्लिश की और उर्दू की तरतीब में ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ गया है, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया है और वर्ब भी समझ में आ गया है। और इस लिहाज से मैं आगे तरफ चलता हूं, तो ये सारी चीजें मिटाकर मैं आपको मजीद कुछ चीजें इसमें समझाना चाहता हूं ताकि और वजाहत हो जाए। तो अब मैं आपको ले चलता हूं नाउन पर। नाउन की इकसाम के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले सिंपली नाउन क्या है? सिंपली नाउन ये है, नाउन इसम को कहते हैं, नाउन इसम को कहते हैं, और इसम जो है किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। कोई शख्स हो, कोई जगह हो, कोई चीज हो, दुनिया में जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं वो सारी की सारी, हर चीज वो नाम रखती है, चाहे वो किसी भी जुबान में हो उसका नाम है। तो इस वजह से जैसे हम नाम में कहते हैं अहमद, कि शहर का नाम है मदीना, और इसी तरह कोई और मुकाम है उसका हर एक चीज का नाम है। मैं किसी भी हर चीज का भी नाम है, मेरे हाथ में मार्कर है, इसे हम मार्कर कह सकते हैं, ना कि हम इसे किसी और नाम से पुकार नहीं सकते। तो इस वजह से कि इसका ऑलरेडी एक नाम है, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। ये रोस्ट्रम है, इसे रोस्ट्रम के अलावा कुछ नहीं कह सकते। ये व्हाइट बोर्ड है, इसे व्हाइट बोर्ड के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो इस लिहाज से हर चीज का कोई ना कोई नाम है। तो ये जो चीज है, अब नाम जैसे असलम स्कूल जाता है, असलम स्कूल जाता है, यहां असलम सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये नाउन भी है। सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये नाउन भी है, यानी असलम किसका नाम है। इसी तरह स्कूल क्या है, ये भी नाउन है। स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट भी है फिक्रे में, ये फिक्रे में बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। लेकिन स्कूल एक ऐसी इमारत जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो ये भी एक नाउन है। तो इस तरह दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर है। तो जो भी नाम होगा उसे नाउन कहते हैं। हम आगे चलते हैं प्रोनाउन। अब मैं यहाँ सिंपल सिर्फ प्रोनाउन की बात करूंगा, लेकिन इससे बढ़कर आगे प्रोनाउन के केसेस उसका मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा। लेकिन यहाँ प्रोनाउन की सिर्फ जो है मैं सिंपल थोड़ी सी बात करूंगा, ताकि प्रोनाउन के बारे में आपको, यानी जहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता चलता है और वहाँ नाउन के बारे में पता चला, तो मैं उसी जगह पे आपको प्रोनाउन के बारे में भी बताता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को, इसमें ज़मीर को। हाँ, ये ग्रामर, उर्दू ग्रामर में इसमें ज़मीर कहते हैं, और इसे सादा अल्फाज में हम इस तरह लिखेंगे, इसमें ज़मीर से मुराद क्या है, जो नाम या नाम की जगह पर इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो नाउन की जगह पर, नाम कह लें, इंग्लिश में नाउन कह लें, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब मिसाल से आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। जैसे असलम मेरा दोस्त है, असलम स्कूल जाता है, असलम बड़ा ज़हीन है, असलम बड़ा ज़हीन है। तो ये जो है असलम, असलम, असलम। अब किसी बंदे का नाम बार बार नहीं पुकारा कि अगर कहने वाला कहेगा कि फिक्रा आप एक ही बंदे का असलम रट लगा रहे हैं, असलम असलम असलम, तो आप फिक्रे को इस तरह भी लिख सकते हैं,
کہ اسلم میرا دوست ہے, وہ اسکول جاتا ہے, وہ بڑا ذہین ہے. اب یہ اسلم جو ہے جہاں ورب ہے, جہاں یہ سبجیکٹ ہے, وہاں یہ ناؤن ہے. اب یہ بھی ناؤن ہے اور یہ اسلم بھی ناؤن ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے ناؤن استعمال کر لیا, لیکن اگلی دفعہ نیچے والے فقرے میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے ناؤن ہے, لیکن یہ ناؤن کو چھوڑ کر ہم نے جو وہ لیا ہے یہ پروناؤن ہے. یہ کیونکہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے, یہ اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے یہ پروناؤن کہلاتا ہے. یہ پروناؤن کہلاتا ہے. اور جیسے اسی طرح ہم بتاتے ہیں جتنی اس کی انگلش ہی ہے, تو یہ جتنے ہی, شی, اٹ, دے, وی, یو, یہ سب کے سب جو ہیں یہ پروناؤن ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سارے پروناؤن ہیں. اور اب پروناؤن کی حالتیں ہیں وہ میرے اگلے لیکچر میں ہوں گی. میں پروناؤن کی حالتیں, ناؤن کی قسمیں, یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتائے جائیں گے. اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جو بھی ناؤن کی جگہ پر آئے گا اسے پروناؤن کہتے ہیں. جیسے میرا نام الیاس چوہان, تو میں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کروں گا تو یہ میں جو ہے یہ پروناؤن ہے. میں کسی کے لیے وہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ بھی پروناؤن ہے. تو اس لیے جتنے یہ ہی, شی, اٹ, دے, وی, یو, یہ سب کے سب پروناؤن ہیں. تو امید ہے آپ کو سبجیکٹ, آبجیکٹ, ورب, ناؤن اور پروناؤن کی کچھ حد تک جتنی یہ سمجھائی گئی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اور اگلے لیکچر میں نے یہ ناؤن کی اقسام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم لگا تو پھر پروناؤن جو ہے وہ اگلے لیکچر میں یا اس سے اگلے لیکچر میں پروناؤن کے کیسز آپ کو سمجھائے جائیں گے کہ پروناؤن کس کیسز میں, جیسے سبجیکٹیو کیس ہے, آبجیکٹیو کیس ہے اور پوزیسو کیس ہے, تو وہ تفصیلاً بعد کے لیکچر میں ہوں گی. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, پھر دوبارہ میں ریوائز کر دوں کہ یہ ایک لیکچر سیریز میں نے شروع کی ہے, تو اس میں یہ لیکچر 1 ہے. اس میں یہ لیکچر 1 ہے, تو اس میں جو ہے ہر نیا لیکچر جو ہے پچھلے لیکچر کی کڑی ہوگا. اور جو ویور بھی اس کو کڑی در کڑی دیکھتا چلا جائے گا انشاءاللہ وہ اس کو پوری طرح سمجھنے میں کامیاب ہوگا, اور آگے اس کو ہر اگلے لیکچر سے جو ہے وہ مزید بہتری آنی شروع ہو جائے گی. امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آپ کو ایسے لیکچر مزید ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.